हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्स के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में ऑल्दो काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं, लेकिन हम अरिथमेटिक का एक टेस्ट लगाएंगे और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए एंड सॉल्व करना चाहिए टाइमली। ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक के मैं मॉक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड अरिथमेटिक का जो इसमें नाम है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का 54th नंबर का टेस्ट है और इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड देन सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 100% 100 उसकी वैल्यू मान सकते हैं, 140 मार्कअप किया था और 1/4 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 35 का डिस्काउंट दिया, तो 105 का बेचा। इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 40, यहाँ पे हम x लगा दे तो ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर 40 का प्रॉफिट हुआ तो यानी हमारे पास 5x का प्रॉफिट हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 8, सॉरी x की वैल्यू आ गई 8। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस हो गया 140x, यानी 148 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, 8 एक 8, 9 10 11, 1120 रुपये। देर इज़ 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द जार। 120 लीटर है, मिल्क एंड वाटर है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर इन द जार इज 5:3 respectively. The x liter of the mixture is taken out from the jar, then the difference between the quantity of milk and water left in the jar is 24. अभी जो है 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करें तो 8 एकम 8, 4 12, 15 8 120 होता है, तो 15 पंजे 75 और 15 तिया 45। अभी तो हमारा डिफरेंस इतना है, 30 का डिफरेंस है, और जब हम निकाल देंगे तो 6 का डिफरेंस कम हो जाएगा, 24 का डिफरेंस रह जाएगा अगर x लीटर निकाल लिया तो अगर हम 6 का निकालना चाहें, हमें 6 का डिफरेंस निकालना है बेसिकली, तो 30 का डिफरेंस 24 हो गया, यानी कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। तो अगर हम 20% निकाल दें तो 20% डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो 24 अगर लीटर हम निकाल दें तो हमारा डिफरेंस जो है 6 का कम हो जाएगा। 5 years अगो फ्रॉम नाउ, 5 years अगो मतलब 5 साल बाद, एज ऑफ ए 5 years अगो फ्रॉम नाउ, 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, एज ऑफ ए वॉज इक्वल टू द एज ऑफ बी 4 years hence फ्रॉम नाउ, यानी कि b की एज आज b है, तो 4 साल बाद यहाँ से b की एज इतनी होगी, और a की एज 5 साल पहले इतनी थी b की एज के बराबर, जो b की एज 4 साल बाद होगी। c is 6 year elder than a c is 6 year elder than a, 6 साल बड़ा है, तो a में 6 साल जोड़ दिया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ b एंड c, तो अगर a की टर्म्स में दोनों की वैल्यू है तो b इज इक्वल्स टू a माइनस 9, और a की वैल्यू निकाल लेंगे बेसिकली, b प्लस 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 5 है ना, तो a की वैल्यू आ गई b प्लस 9। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई c माइनस 6, तो अगर दोनों को इक्वल रख दिया, c माइनस 6 इज इक्वल्स टू b प्लस 9, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ b एंड c। b माइनस c हो गया 3, b माइनस c 3 तो हो गया नहीं 9 6 15, माइनस का 15 हो गया, तो 15 साल का डिफरेंस हो गया, जिसमें b जो है वो छोटा है। a बॉट 15 बुक्स फॉर, 15 बुक्स खरीदी 840 की एंड 25 बुक्स फॉर 480। ठीक है, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, तो एवरेज प्राइस निकालना है हमें 840 एंड 480 का, जिसमें हमारे पास 840 में 15 खरीदी हैं और यहाँ 25 हैं। अगर इसको करें तो 5 3 15, 5 5 25। एलिगेशन से अगर ना भी करें, नॉर्मल तरीके से करें, तो 840 इंटू 15 हमें करना है, तो अगर स्पीड में कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12,600 ये हो गया, और 480 इंटू 25 करने के लिए तो 2 0 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, यानी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, 1 4 मतलब 12,000 हो जाएगा। 12,000 और 12,600 24,600, 25 5 30 और 10 40, 4 6 24, 4 1 4 5 6, 4 5 20, 615 आ गया। पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे एंड देन वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, विजय स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 100 रुपये हैं उसके पास, 20% उसने फूड पे कर दिया। 40% ऑफ रेस्ट, यानी 80 बचा, 80 का 40%, यानी कि 32 रुपये उसने खर्च कर दिया एजुकेशन पे। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज़ 14,400, देन फाइंड द इनकम ऑफ विजय, हमें निकालना है। तो 6 दूनी 12, 3 4 12, 4 to the 8, 4 3 the 12, 128 आ गया 4 पे,
8 34 32 पंजे 45 पे ही आ गया, 450 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 450 इंटू 100 हो गया 4 लाख, 450 इंटू 100 हो गया 45,000 रुपये। तो टोटल इनकम हो गई 45,000। सेव एंड नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन सही हैं और आपने तरीका देखा कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशंस आप कंटिन्यू रखिए और एग्ज़ाम में भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।